नमस्कार, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करने वाले हैं हम दीघा विधानसभा को लेकर। चुनावों का साल है और बिहार की सबसे हॉट सीट दीघा बनी हुई है और दीघा के तमाम आंकड़े जातीय समीकरण 2008 में अस्तित्व से लेकर अभी तक की क्या स्थिति रही है और कौन कौन से उम्मीदवार किस किस पार्टी के खाते में सीट रही है और अभी का क्या समीकरण है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे और दीघा विधानसभा के बारे में एक एक चीज आपको हम बताएंगे। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, एक प्यारा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। आप देख रहे होंगे दीघा विधानसभा में जेडीयू के तरफ से बिट्टू सिंह घूम रहे हैं। अभी चुनाव में 6 से 7 महीने बाकी हैं और जनता के बीच बिट्टू सिंह जेडीयू के जनसंपर्क अभियान अभी से ही शुरू कर दिया है। लग रहा है कि अभी वहाँ चुनाव होने वाला है या हो रहा है। देखिए, अभी वो दीघा विधानसभा जो सीट है बीजेपी के कब्जे में है। 2015 में संजीव चौरसिया जीते, 2020 में भी संजीव चौरसिया जीते। देखिए, दीघा सीट के बारे में हम जानकारी आपको दो, इससे पहले दीघा विधानसभा के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी आपको देते हैं। देखिए, दीघा विधानसभा बिहार विधानसभा के 243 विधानसभा में से एक सीट है और ये पटना लोक साहिब जो लोकसभा क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता है। अब हम बात करें इसकी आबादी को, तो 4 लाख से ज़्यादा मतदाता यहाँ पर है। 4,68,868 वोटर यहाँ पर है। 4,60,868 वोटर है। देखिए, आपको हम बता दें दीघा के बारे में, अब आपको जानकारी देते हैं। देखिए, दीघा विधानसभा बिहार की सबसे हॉट सीट बनी हुई है और आपको हम बता दें कि 400 बूथ इस विधानसभा में है और आपको बताते चले कि इसमें शामिल ग्राम पंचायत नकटा दियरा वार्ड संख्या के 1, 2, 3, 6 हैं। पाटलिपुत्र हाउसिंग कॉलोनी के वार्ड नंबर 38 और दीघा मैनपुरा ओजी वार्ड नंबर 39 भी इसमें शामिल है। देखिए, अब आपको हम बताते हैं तमाम आंकड़े जो बताते हैं। देखिए, 2008 में आपको बताते चले कि 2008 में दीघा विधानसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया और 2008 से आपको बताते चले 15 तक जेडीयू का इस सीट पर कब्जा रहा और उसके बाद 15 से 20 तक बीजेपी के संजीव चौरसिया भारतीय जनता पार्टी के कब्जा में रहा और जेडीयू से जब 2010 से जब यहाँ चुनाव हुआ 8 में अस्तित्व में आया तो यहाँ से सबसे प्रथम जेडीयू के विधायक पूनम देवी हुई जनता दल यूनाइटेड से। उसी प्रकार संजीव चौरसिया 15 से 20 तक भारतीय जनता पार्टी के अभी वहाँ विधायक है और उनके खिलाफ वहाँ एंटी कैम्पेन्सी लोगों में काफ़ी देख रही हैं। उनके खिलाफ लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और जातीय समीकरण में हम आपको बताएंगे कि क्या हो सकता है इस विधानसभा जातीय समीकरण, किस जाति की वोटर्स की संख्या वहां निर्णायक भूमिका निभाती है, ये चीज भी हम आपको बताएंगे। देखिए, इससे पहले हम आगे बढ़े, एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, वीडियो में आप लगातार बने रहिएगा। देखिए, 2010 में पहली बार चुनाव हुआ इस पर, तो जेडीयू के उम्मीदवार थी पूनम देवी, जिनको वोट आए थे 81,247। उसी प्रकार लोजपा यहाँ से 2010 में चुनाव लड़ी थी। सत्यानंद शर्मा लोजपा के उम्मीदवार थे और उनको वोट मिले थे 20,785 वोट मिले थे। उसी प्रकार कांग्रेस ने भी उम्मीदवार दिया था, राजेश कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया था कांग्रेस ने और उनको वोट मिले थे 9,215 और निर्दलीय इंडिपेंडेंट उम्मीदवार भी थे हरेंद्र प्रसाद सिंह, जिनको 6,999 वोट मिले थे। उसी प्रकार जेडीएस ने यहाँ उम्मीदवार मिला था, मोहम्मद दानिश खान को उम्मीदवार बनाया था, उनको वोट मिले थे 2,742 और
कुल वोट जो वहाँ उपस्थित हुआ 1,30,974 पोल हुआ, जिसमें आपको बताते चले कि तमाम 2000 आंकड़े हम आपको बताए हैं 2010 की। अब हम बात करते हैं 2015 की क्या स्थिति थी। 10 में जेडीयू यहाँ से अपना विधायक पूनम देवी जेडीयू के विधायक के रूप में जीते थे। अब 2015 का आंकड़ा है कि भाजपा जेडीयू से ये सीट भाजपा ने 2015 में झटक ली थी। और देखिए अब 2015 में महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार चुनाव लड़े थे, तब भाजपा उस सीट पर अपना उम्मीदवार दी थी संजीव चौरसिया के रूप में। और संजीव चौरसिया को एक एक आंकड़ा बिहार उदय न्यूज आज आपको बताने जा रहा है। देखिए भाजपा के जो संजीव चौरसिया हैं उनको 92,761 वोट मिले थे। उसी प्रकार जेडीयू के जब महागठबंधन में थे तो जेडीयू ने वहां से उम्मीदवार दिया था, राजीव रंजन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया था और उनको वोट मिले थे 67,892 वोट मिले थे। डी के उम्मीदवार थे उदय चंद्र चौधरी, जो 2,673 वोट मिले थे। उसी प्रकार हम बात करें राजीव रंजन उर्फ पिंटू सिंह भी उम्मीदवार थे, उनको 2,597 वोट मिले थे। और दोस्तों बता दें भाकपा के भी उम्मीदवार थे प्रमोद कुमार नंदन, जो कि 18,827 वोट मिले थे। और आपको बताते चले कि अगर इनमें से कोई नहीं, जैसे नोटा को वोट मिले थे 1,490 वोट मिले थे। तो 2010 का आंकड़ा हमने आपको बता दिया। 2015 में संजीव चौरसिया चुनाव जीते थे, लगभग 24,000 वोटों से चुनाव जीते थे। उसी प्रकार अब पिछला विधानसभा 2020 बिहार विधानसभा के चुनाव में भाजपा ने फिर से वो भरोसा जताया इस सीट पर संजीव चौरसिया को, और संजीव चौरसिया को बड़ी वोट आए, 97,318 वोट मिले। एक एक आंकड़ा आज बिहार उदय न्यूज बताएगा आपको। देखिए भाजपा को ने 2015 के बाद 2020 में भी यहां से भरोसा जताया संजीव चौरसिया पर, और संजीव चौरसिया को उन्होंने भरोसे को गलत साबित नहीं किया और 97,318 वोट मिले। उसी प्रकार सीपीआई एमएल के शशि यादव नजदीकी मुकाबला में थे, उनको वोट मिले थे 51,084 वोट। और आपको बताते चले कि नोटा को वोट मिले थे लगभग 2,133 वोट। इस प्रकार 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के संजीव चौरसिया लगभग 46,234 वोटों से चुनाव 2020 के चुनाव में जीते थे। अब एक बड़ा आंकड़ा हम आपके साथ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमने हालांकि आंकड़ों से कोई इस पार्टी को से कौन खड़े थे हमने बताया है। अब 2025 में क्या हो सकता है उस विधानसभा दीघा विधानसभा का सियासी गणित, उस बारे में हम बात करते हैं। आप देख रहे होंगे तमाम टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया पर लगातार छाए हुए हैं बिट्टू सिंह। जेडीयू के तरफ से घूम रहे हैं, क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से लगातार मिल रहे हैं और दावा ठोक रहे हैं कि जेडीयू के तरफ से हम यहाँ से उम्मीदवार 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में होंगे। तो संजीव चौरसिया का क्या होगा? अब लगता है संजीव चौरसिया का 2025 में पत्ता इस सीट से कट सकता है, क्योंकि जिस तरह से जो बिट्टू सिंह है क्षेत्र में दीघा विधानसभा में भ्रमण कर रहे हैं, उससे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि संजीव चौरसिया का पत्ता वहां से कट सकता है आने वाले विधानसभा 2025 में। देखिए अब हम बात करते हैं जातीय समीकरण की। देखिए इस सीट पर जादव, राजपूत, कोयरी, भूमियार, ब्राह्मण और कुर्मी अहम भूमिका में है, निर्णायक भूमिका है। इन जाति के वोटरों को, अगर इन जाति का वोट जिधर भी गया वो कैंडिडेट वहां से दीघा विधानसभा से फाइट कर सकता है और चुनाव जीत सकता है। देखिए अब हम बात करते हैं इस विधानसभा के अंतर्गत कुल वोटर है 1,60,868 वोट है। उसी प्रकार उस वोटर में हम बात करें तो पुरुष वोटर 2,35,000 है। उसी प्रकार महिला वोटर की बात करें तो 2,14,000 है। और ट्रांसजेंडर यानी किन्नर वोट की बात करें तो 20 वोट है। तो देखिए दीघा विधानसभा की कितनी आबादी है, क्या है, सारी चीज़ों को हमने दीघा विधानसभा के बारे में एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से आप लोगों को समझाया है। और दीघा विधानसभा का आने वाले विधानसभा
चुनाव में क्या हो सकता है। क्या बिट्टू सिंह को चुनाव में जेडीयू टिकट देगी या फिर संजीव चौरसिया फिर से वहां रिटेन हो गए, बड़ा सवाल था। तो हमने अपने स्तर से जो पॉलिटिकल सोर्सेस से हमको जानकारी मिल रही थी उस हिसाब से हमने आपको बताया है। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।